Hello everyone, I welcome you all to the YouTube channel of Target Competitive, and this will be our lecture 6. And now from here on we will be discussing different dynasties that ruled over India. तो हमारा जो यहाँ पे टॉपिक है वो है 16 महाजनपद। हमने अगर हम देखेंगे हमने पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्कस किया था, उसके बाद वैदिक एज के बाद हमने रिलीजन डिस्कस किया जिसमें हमने बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को डिस्कस किया। मीन्स हम सीक्वेंस के हिसाब से पढ़ रहे हैं यहाँ पे हिस्ट्री। नाउ आवर चैप्टर इज़ 16 महाजनपद। अगर आपको याद होगा हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था कि 16 महाजनपदास बन गए थे। हमने ऋग्वेदिक में पढ़ा था कि फैमिली जिसको कुल कहा जाता है, कुल्ला, फिर ग्रामीण बन गए थे, विषया बन गए थे, हेड था विषयापति, फिर जन बन गए थे यानी ब्लॉक, जनपद डिस्ट्रिक्ट, फिर बहुत सारे जनपद यानी डिस्ट्रिक्ट्स मिल गए थे और उन्होंने महाजनपद बनाए थे। मीन्स इन 1600 BC देयर वर 16 महाजनपदास। जो पहले थे वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, लेकिन बाद में क्या हो गया कि इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट क्यों इन्होंने की, क्योंकि हमने पढ़ा था कि लेटर वैदिक एज में आयरन मिल गया था, उसी की वजह से इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट की। इनका एग्रीकल्चर अच्छा बन गया था, इन्होंने टूल्स बनाए थे। तो यहाँ पे देखेंगे कि बुद्धिस्ट लिटरेचर जो है अंगुत्तरा निकाय ऑफ सूतापितिका हमने डिस्कस किया था, वो बुद्धिस्ट लिटरेचर है। और जैन लिटरेचर भगवती सूता, यहाँ पे मेंशन किया गया है, लिखा गया है यहाँ पे कि 16 महाजनपदास थे, या जिनको हम ग्रेट किंगडम्स भी कहते हैं, या यहाँ पे थे एट द बिगनिंग ऑफ द 16th century BC इन इंडिया। हिंदुस्तान में 16 महाजनपदास थे। इसके बाद क्या हो गया कि लोग जो थे इन्होंने ज़्यादा ताबेदारी स्टार्ट की, ज़्यादा ये इतात मंद बन गए थे या मुल्क से वफा करने लगे थे। जिस महाजनपदा अंडर ये आने लगे, उससे ज़्यादा से ज़्यादा ये महाजनपदा के ताबेदार बन गए थे। और यहाँ पे दो किस्म के स्टेट्स बन गए थे। पहली थी मोनार्चियल स्टेट्स और दूसरी नॉन मोनार्चियल स्टेट्स, जिनको हम रिपब्लिकन स्टेट्स भी कहते हैं। तो मोनार्चियल स्टेट्स में अगर हम देखेंगे ये यहाँ पे रूल होता है सिंगल किंग का, रूल्ड बाय सिंगल किंग और इंडिविजुअल रूलर हु फंक्शंस एज द हेड ऑफ द स्टेट, या जिसको अगर हम देखेंगे हेरिडिटरी, जैसे बाप बादशाह बन जाता है, उसका बेटा बादशाह बन जाता है, फिर उसका बेटा बन जाता। तो इन स्टेट्स में ऐसा ही था। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखेंगे नॉन मोनार्चियल स्टेट्स या रिपब्लिकन स्टेट्स, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ का जो मुखिया होता है उसको जनता इलेक्ट करती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जैसे अगर हम यहाँ पे इंडिया की मिसाल देखेंगे, यहाँ पे इंडिया जो है ये रिपब्लिकन कंट्री है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इंडिया का पहला रिपब्लिकन स्टेट कौन था? वो था वैशाली, फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया विच वाज रिपब्लिकन स्टेट। तो यहाँ पे क्या था, ये जो लोग थे, लोगों की असेंबली जो थी उसको संघ कहा जाता है। और यहाँ पे लोग अपने जो इनका लीडर था, जो इनका मुखिया था, उसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यहाँ पे ये इलेक्ट करते थे। तो मेजर रीज़न क्या बन गया था फॉर्मेशन ऑफ जनपदास? यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि लेटर वैदिक एज में आयरन मिल गया था। वो आयरन इन्होंने एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए या मिलिट्री पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया। यहाँ पे देखिए आप मैप पे 16 महाजनपदास, यहाँ से यहाँ तक 16 महाजनपदास, यहाँ से भी। और यहाँ पे अगर हम मगधा की बात करेंगे, मगधा यहाँ पे है ईस्टर्न साइड से, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। यहाँ पे देखिए आप, ये है मगधा, ये है बाकी की 15 अवंती, कोरू, यहाँ पे गंधारा, कंबोजा, यहाँ पे ये जो 15 और है मगधा के बगैर। ये 16 हाउसेस ऑफ एंशिएंट इंडिया थी, यानी 16 महाजनपदास। फिर क्या हो गया, वक्त गुजरने के साथ साथ जब ये 16 महाजनपदास थे, जो इनमें से वीक किंगडम्स थी, आधु ने सबमिट किया, घुटने टेक दिए, जो स्ट्रॉन्गर थे उनके सामने, या खुद ही वो एलिमिनेट हो गई थी। फाइनली क्या हो गया, फिर 4 किंगडम्स रह गई थी यहाँ पे सीन पे। पहला एक है वत्सा, अवंती, कोसाला एंड मगधा। लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा पावरफुल थी वो थी मगधा स्टेट, मगधा एम्पायर सबसे ज़्यादा पावरफुल रही है इन 4 में। मगधा एम्पायर को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये मगधा जो थी ये सबसे ज़्यादा पावरफुल थी, प्रॉस्पिरस थी, खुशहाल स्टेट थी इन महाजनपदास में। और अगर हम आज की बात करेंगे, ये मगधा जो है आज के दौर में अगर हम इसको देखेंगे, पटना एंड गया इन द साउदर्न बिहार और पार्ट्स ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, हमने यहाँ पे भी देखा मैप पे भी, ये है मगधा की स्टेट।
और इसकी कैपिटल जो थी पाटलिपुत्रा, प्रेजेंट डे पटना। बिहार वॉज सिचुएटेड इन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ मेजर रिवर्स। यहाँ पे रिवर्स मिलते थे, इनका कॉन्फ्लुएंस था, यहाँ पे मिलाप होता था इनका, लाइक गंगा, सोन एंड गंडक, ये इंपॉर्टेंट रिवर्स थे, मेजर रिवर्स थे। इन्हीं रिवर्स के आसपास इन्होंने पाटलिपुत्रा अपनी कैपिटल बनाई थी। और यहाँ पे एलुवियल प्लेन्स मीन जो रिवर्स आते थे अपने साथ ये फर्टाइल सॉइल आते थे, ये रिच फर्टाइल सॉइल थी यहाँ पे इस रीजन की। और यहाँ पे कॉपर मिला, आयरन मिला। इसकी वजह से क्या हो गया कि मगधा एम्पायर जो थी, मगधा किंगडम जो थी, इसको गुड क्वालिटी वेपन्स इन्होंने डेवलप किए, बनाए थे, और इनका एग्रीकल्चर भी बहुत अच्छा बन गया था। इन सारे फैक्टर्स की वजह से, इन सारी वजूहात की वजह से मगधा एम्पायर जो थी ये बहुत ज़्यादा प्रॉस्पिरस, रिच, खुशहाल स्टेट बन गई थी। उतना टफ नहीं है, बस आपको याद रखना है इनकी कैपिटल क्या थी पहले, प्रेजेंट क्या है, और यहाँ पे एलुवियल प्लेन्स थे, यहाँ पे कॉपर मिला, आयरन मिल गया। इसकी वजह से मगधा स्टेट जो थी, मगधा एम्पायर जो थी, ये सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट और प्रॉस्पिरस बन गई थी। फाउंडर ऑफ मगधा वाज जरासंधा एंड बृहदारथा। लेकिन अगर हम देखेंगे असल में ये मगधा एम्पायर जो थी, इन्होंने ग्रोथ करना स्टार्ट किया था किन के अंडर, हरियांकाज के अंडर। और एक्सपेंशन किन के अंडर हुआ, शिशुनाग्स या नंदास। यानी एक्सपेंशन, इन्होंने अपने राज्य को फैलाया, अपनी जो एम्पायर थी इनकी, अपनी जो किंगडम थी इनकी, इसको फैलाया इन्होंने शिशुनागाज के अंडर, नंदास के अंदर। ये हम अभी डिस्कस करेंगे। इट्स नॉट दैट टफ कि आपको डर लगेगा शायद मुझे इतना याद नहीं रहेगा, ये कहानी है, ये बस आपको याद रखना है, और इंशाल्लाह आपको सारे ऑब्जेक्टिव्स आएंगे एग्जाम में। तो एक्सपेंशन हो गया इनका शिशुनागाज और नंदास के अंडर, और जेंद को पहुंच गई, मींस ये हाईएस्ट प्लेस, बुलंद मुकाम को पहुंच गई अंडर मौर्याज को हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब है मगधा एम्पायर। मगधा एम्पायर जो थी, इसके अंडर 3 डायनास्टीज ने अलग अलग टाइम पे रूल किया। पहली है हरियांक डायनास्टी, दूसरी है शिशुनाग, तीसरी है नंद डायनास्टी। मगधा एम्पायर के अंडर 3 डायनास्टीज ने रूल किया। याद रखेंगे आप यहाँ पे, हरियांक डायनास्टी, शिशुनाग डायनास्टी, नंद डायनास्टी, अलग अलग टाइम पीरियड पे। हरियांक डायनास्टी में अगर हम देखेंगे, पहला रूलर था बिंबिसार, दूसरा अजात शत्रु, तीसरा है उदयन। और शिशुनाग डायनास्टी में 2 रूलर्स थे, पहला शिशुनाग और दूसरा कालाशोक। नंद डायनास्टी में पहला रूलर महापद्म नंदा, दूसरा रूलर धनानंदा। बिंबिसारा को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इनको अलग अलग डिस्कस करना है हमें यहाँ पे। इसकी रेंज, इसका टाइम पीरियड जो था वो था 544 to 492 BC। इसने अपनी कैपिटल सिटी बनाई राजगीर, और एक इसका मानने वाला था गौतम बुद्धा का, और इसको पहला किंग माना जाता है, पहला बादशाह माना जाता है, जिसकी स्टैंडिंग आर्मी थी, जिसको इसकी वजह से इसको सीनिया भी कहा जाता है। स्टैंडिंग आर्मी मीन्स यहाँ पे परमानेंट आर्मी ऑफ पेड सोल्जर्स, जिनको जो परमानेंट आर्मी होती है, जिनको पेड किया जाता है सोल्जर से, जो मेंटेन होते हैं नेशन की तरफ से, जैसे आज के ज़माने में है। लेकिन ये बिंबिसार जो था, ये पहला रूलर था जिसने अपनी पहली स्टैंडिंग आर्मी बनाई थी, जिसकी वजह से इसको सीनिया भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, कैपिटल थी राजगृह, कॉन्टेम्पररी था बुद्धा का, और पहला बादशाह था जिसने स्टैंडिंग आर्मी बनाई थी सेनिया का, जिसकी वजह से इसको सेनिया कहा जाता है। और इसने अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथ किया था, स्ट्रॉन्ग बनाई थी इसने अपनी पोजीशन एक चीज़ से, मैट्रिमोनियल अलायंस मीन शादियाँ कर रहा था। ये जो रूलिंग फैमिलीज थी, यहाँ ये जो और 16 महाजनपदास में से और किंगडम्स थी, वहाँ पे इसने 3 जो स्टेट्स थी वहाँ से इसने शादियाँ की, मीन्स 3 बीवियाँ इसने 3 स्टेट से लाई, जिसकी वजह से क्या हो गया, इसकी जो एम्पायर थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ हो गई, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई, क्योंकि अब ये 3 तो इसके साथ ही थे, इसकी वजह से इसकी पोजीशन बहुत ज़्यादा अच्छी बन गई थी। और इसकी कैपिटल जो थी ये सराउंड थी 5 हिल से, और इसकी ओपनिंग जो थी वो क्लोजर थी बाय स्टोन वॉल्स, जिसकी वजह से राजगीर इसकी कैपिटल जो थी, राजगीर कैपिटल बिंबिसारा के टाइम पे, तो ये इम्प्रेगनेबल थी, मींस यहाँ पे अब कोई इसको कॉन्क्योर नहीं कर सकता था, कोई इसको यहाँ पे अटैक नहीं कर सकता था। ये हो गया बिंबिसारा के रिलेटेड। अब डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे अजात शत्रु। अजात शत्रु सन था बिंबिसारा का। ये इस अजात शत्रु ने अपने ही बाप को मारा और थ्रोन पे बैठ गया, तख्त पे बैठ गया। इसने क्या किया, इसने एनेक्स किया वैशाली और कोसला को। तो एक वार इसने किया था, जैसे स्टोन्स हम
फेंकते हैं उसको कहा गया है यहाँ पे कैटापुल्ट। अगर आपको पता होगी वो गुलेल होता है जिसमें हम पत्थर फेंकते हैं और पीछे से उसको टाइट रखते हैं, फिर छोड़ते हैं, फिर पत्थर किसी परिंदे पे गिरता है। वही इसके टाइम पे इसने क्या किया, इसके वही टूल्स थे। और यहाँ पे क्या हो गया था, इसने कोसाला के रूलर को यहाँ पे डिफीट किया था जिसका नाम था प्रसेनाजीत। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसके पीरियड के दौरान बुद्धा इसी के पीरियड के दौरान मर जाता है और ये पहला बादशाह बन जाता है अजात शत्रु, जिसने पहला बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज किया था। कहाँ पे, राजगृह में, इसी की कैपिटल में। और जिसका चेयरमैन था महाकासापा। हमने ऑलरेडी बुद्धिज्म में डिस्कस किया था 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स में। तो ये पहला बादशाह बन जाता है जिसने पहली काउंसिल, बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाई थी बुद्धा के मरने के बाद ही। तो ये हो गया इनके रिलेटेड अजात शत्रु और बिंबिसारा के टाइम में। इनकी ये जो कैपिटल थी वो राजगृह थी, ये याद रखेंगे आप, इनकी कैपिटल राजगृह थी ये अजात शत्रु और बिंबिसारा के टाइम में। अब है उदयन, ये हमने 2 किंग्स यहाँ पे डिस्कस किए। अब उदयन है। उदयन, इसका टाइम पीरियड 460 टू 444 BC। ये 2 किंग फॉलोअर ऑफ लॉर्ड बुद्धा यानी बुद्धिज्म के फॉलोअर थे। और ये उदयन ये फॉलोअर ऑफ जैनिज्म था, महावीरा का ये फॉलोअर था। उनकी कैपिटल थी राजगृह और इसने अपनी कैपिटल बनाई पाटलिपुत्रा। इंपॉर्टेंट पॉइंट आप इसको नोट कीजिएगा, उनकी कैपिटल थी राजगृह, इसकी कैपिटल इसने बनाई क्या, पाटलिपुत्रा। ये पाटलिपुत्रा कहाँ पे थी, जहाँ पे कॉन्फ्लुएंस था, जहाँ पे मिलते थे गंगा और सोन रिवर्स। तो इसने खुद को क्लेम किया कि मैं फर्स्ट इंपीरियल रूलर ऑफ इंडिया, शाही शासन जिसको हम कहेंगे इंपीरियल रूलर, उसी को हम कहेंगे। इसने क्लेम किया खुद को वही रूलर। और इसी डायनास्टी का, हरियांक डायनास्टी का, यहाँ पे हरियांक डायनास्टी का लास्ट रूलर था नागदशक, जिसको शिशुनाग ने मार डाला। और शिशुनाग ने शिशुनाग डायनास्टी इस्टेब्लिश की थी। ये बहुत ही आसान है। यहाँ पे नागदशक लास्ट रूलर था, शिशुनाग ने मार डाला और शिशुनाग ने यहाँ पे अपने ही नाम पे एक डायनास्टी, एक खानदान यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जिसका नाम था शिशुनाग डायनास्टी। शिशुनाग डायनास्टी फाउंडेड बाय मिनिस्टर शिशुनाग। और इसने ये जो कैपिटल यहाँ पे थी पाटलिपुत्रा, पहली राजगृह फिर पाटलिपुत्रा, इसने पाटलिपुत्रा को यहाँ पे ट्रांसफर किया टू वैशाली। यहाँ पे याद रखेंगे, पहली थी राजगृह, दूसरी पाटलिपुत्रा, अब तीसरी बन गई थी वैशाली। इंपॉर्टेंट पॉइंट आप इनको नोट कीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इसके बाद कौन बन गया था यहाँ पे, बादशाह कालाशोका। कालाशोका के बारे में आप याद रखेंगे, इसने सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली में बुलाई थी 383 BC। मीन्स हमने पढ़ा था बुद्धिज्म में पहली 483 BC में बुद्धा के मरने के बाद ही, फिर उसके 100 साल बाद 383 BC में यहाँ पे सबाकामी के अंडर ये इसका तब चेयरमैन था, किंग था कालाशोका। और वैशाली में, क्योंकि वैशाली इनकी कैपिटल रही है तब। फिर क्या हो गया कि ये जो शिशुनाग डायनास्टी थी ये खाली 2 किंग्स पे ही चली, पहला है शिशुनाग और दूसरा कालाशोका। और लास्ट रूलर इसका था नंदीवर्धन, इसको मार डाला महापद्मनंदा ने। यहाँ पे नागदशक को मार डाला शिशुनाग ने, यहाँ पे नंदीवर्धन को मार डाला महापद्मनंदा ने। और इसने इस्टेब्लिश की नंद डायनास्टी। इस पीरियड के दौरान शिशुनाग पीरियड की एक खास अचीवमेंट क्या है कि इन्होंने डिस्ट्रक्ट बर्बाद किया था पावर ऑफ अवंती, यानी अवंती को इन्होंने बर्बाद किया था। अब हम यहाँ पे नंद डायनास्टी करेंगे डिस्कस। ये हमने हरियांक डायनास्टी डिस्कस की, शिशुनाग डायनास्टी भी डिस्कस की। अब हम यहाँ पे नंद डायनास्टी डिस्कस करेंगे। इट इज़ कंसिडर्ड फर्स्ट ऑफ द नॉन क्षत्रियस डायनास्टीज में, मीन्स नॉन क्षत्रियस डायनास्टी जिसमें ब्राह्मण्स इन्वॉल्व नहीं थे रूलिंग में ब्राह्मण्स इन्वॉल्व नहीं थे। और इसका रूलर जो था, पहला किंग जो था वो महापद्मनंदा ने, जिसने यहाँ पे नंदीवर्धन को मार डाला था। और इसने अपने ही नाम पे ये डायनास्टी फाउंड की। इसको कहा जाए, इसका और नाम भी है एकारात, ये सॉवरेन रूलर था। और इसने क्या किया था, कोशाला और कलिंगा को भी इसने कॉन्क्यूअर किया था। इसके बाद इसका दूसरा रूलर आता है धनानंदा, ये लास्ट रूलर है इस नंदा डायनास्टी का। इसके पीरियड के दौरान एक खास इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, अलेक्जेंडर इसी के पीरियड के दौरान आता है जब नंद डायनास्टी यहाँ पे रूल कर रही होती है और धनानंदा यहाँ पे बादशाह होता है। तो इसी के रूल के दौरान यहाँ पे अलेक्जेंडर आता है, जिसको हम सिकंदर के नाम से भी जानते हैं। इसने इन्वेड किया नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया को इसी के रीन के दौरान 326 BC। लेकिन जब ये यहाँ पे
धनानंद इसको इन्वेड कर रहा था, लेकिन धनानंद की आर्मी जो थी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी, ये तैयार की गई आर्मी थी। तो इसने क्या हो गया, इसने क्या किया कि इसने अलेक्जेंडर की आर्मी को डिटर किया, मीन्स इनको पीछे मोड़ा, ये इसको हरा नहीं पाए यहाँ पे। और इसके बाद क्या हो गया कि चंद्रगुप्ता मौर्य जो था, ये जिसको हम मौर्य डायनास्टी में आगे डिस्कस करेंगे, इसको असिस्ट किया कौटिल्य ने, हेल्प किया इसको कौटिल्य ने। तो इसने यहाँ पे धनानंदा को ओवरथ्रो किया, हटाया यहाँ से, और इसने फिर बाद में इस्टेब्लिश की यहाँ पे मौर्यन डायनास्टी। ये हो गया मगधा के रिलेटेड, ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब हम थोड़ा सा अलेक्जेंडर के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अलेक्जेंडर ये किंग ऑफ मैसेडोनिया था। मैसेडोनिया मीन्स ये यूरोप में है, ये जगह साउथ ईस्ट यूरोप। तो इसने काबुल को कन्क्योर किया था 328 BC में, और ये इंडिया में आया था खैबर पास की तरफ से, क्योंकि वो अनगॉडेड था, वहाँ पे कोई गॉड नहीं कर रहा था, तो ये वहीं से आ गया था खैबर पास। और टैक्सिला का रूलर था अम्बी, इसने इसके सामने घुटने टेक दिए, और फिर क्या हो गया, इसको स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस मिल गई थी, जवाब इसको मिल गया था पोरस की तरफ से। तो फिर इसने बहुत ही जवाब दिया इसको शानदार तरीके से, लेकिन अलेक्जेंडर ने पोरस को डिफीट किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे किस बैटल ऑफ हाइडस्पस में, ये बैटल ऑफ हाइडस्पस कहाँ पे हुआ था, रिवर वितास्ता, ये पुराना नाम है जेलम का, वितास्ता पुराना नाम है जेहलम का, इसी के बैंक्स पे ये बैटल फॉट हुआ, बैटल लड़ा गया अलेक्जेंडर और पोरस के दरमियान, इसी को नाम पड़ गया बैटल ऑफ हाइडस्पस। लेकिन ये बहुत ज़्यादा अलेक्जेंडर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ था ये जो पोरस था इसकी ब्रेवरी से, इसलिए इसने क्या किया, इसने पोरस को कहा कि इसने इसको एलॉय बनाया मीन्स इसने कहा कि आप कोऑपरेट करो, वी विल एक्ट टुगेदर। फिर उसके बाद क्या हुआ, बैटल ऑफ सकाला, यहाँ पे इसने लड़ा अलेक्जेंडर जो था, इसने अपनी फौज को कहा था कि हम आगे बियास ये पार करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ईस्ट को कॉन्क्योर करेंगे। इन्होंने वेस्ट को कॉन्क्योर किया था, लेकिन ईस्ट को इन्होंने कॉन्क्योर नहीं किया था। लेकिन इसका ये जो फौज था, इसकी आर्मी थी, ये बहुत टाइम से चल रहे थे, लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, जीत रहे थे, ये बहुत ही ज़्यादा ये तंग आ गए थे, ये बहुत ही ज़्यादा थक गए थे। इन्होंने इनकार किया इसको रिवर बियास को क्रॉस करने से। फिर क्या हो गया, इसकी फ़ौज जो थी, अलेक्जेंड्रा की फ़ौज ने अलेक्जेंड्रा को मजबूर किया था वापस मुड़ने पे। इसीलिए ही प्लेस द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया अंडर द ग्रीक गवर्नर, जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। इंडिया में ये 19 मंथ्स तक रहा, और जब ये वापस गया, ये बेबीलोन में मर गया 323 BC। ये खाली 33 ईयर्स का था, मीन्स ये ग्रेट किंग था अपने टाइम का, ये बहुत बड़ा बादशाह था। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चन जो SSC CGL या KS में पूछे गए हैं। द डायनास्टीज विच रूलड मगधा में कौन कौन सी डायनास्टी ने रूल किया, शिशुनाग डायनास्टी, हरियांक डायनास्टी, नंदा डायनास्टी। हमने ये पहले ही डिस्कस किया, शिशुनाग डायनास्टी पे ने भी पहली थी हरियांक, दूसरी थी शिशुनाग, तीसरी थी नंद डायनास्टी। तो इसका जो आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव, ये SSC में पूछा गया है ये क्वेश्चन। अब है दूसरा क्वेश्चन, विच रूलर ऑफ मगधा वाज कंटेम्पररी ऑफ बुद्धा का मानने वाला कौन था। यहाँ पे अगर हम बिंबिसारा की बात करेंगे, बिंबिसारा भी था, अजात शत्रु भी था। तो लेकिन यहाँ पे इसका आंसर जो है वो है अजात शत्रु। क्योंकि अजात शत्रु के पीरियड में ही ये जो बुद्धा था वो मर गया था, और इसी के पीरियड में ही इसने पहली बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाई थी, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। तो इसको इसीलिए बी वाला पार्ट इसका सही ऑप्शन है, ये KS 2013 में पूछा गया है। अब है क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज द फर्स्ट फॉरेनर टू इन्वेड इंडिया। ये आया है ये क्वेश्चन, पहला फॉरेनर कौन था जिसने इंडिया को इन्वेड किया था। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं, ये महमूद ऑफ गजनी को यहाँ पे टिक करते हैं। लेकिन महमूद गजनी जो था वो उसने प्लंडर किया था, यहाँ पे वो बहुत बार आया था इंडिया, मीन 17 बार वो इंडिया आया था 971 AD से 1013 AD तक। लेकिन उससे पहले ही डायरस फर्स्ट जो था ये इंडिया में, इसने अगर हम नादिर शाह 1739 में आया था, लेकिन डायरस फर्स्ट जो था ये इनसे पहले ही आया था। तो इसका सही ऑप्शन है डायरस फर्स्ट।
Question number 4. Who transferred his capital from पाटलिपुत्रा टू वैशाली? पाटलिपुत्रा टू वैशाली से किसने ट्रांसफ़र की थी कैपिटल? ये भी हमने पढ़ा। धनानंदा, हर्षवर्धना, शिशुनागा एंड बिंबिसारा। किसने की थी अपनी कैपिटल ट्रांसफ़र पाटलिपुत्रा से वैशाली? शिशुनाग। यहाँ से इसका सही ऑप्शन है, ये भी हमने डिस्कस किया। अब है द किंग हु क्लेम्ड हिमसेल्फ एज द फर्स्ट इंपीरियल रूलर ऑफ इंडिया। किसने किया था शाही शासन? जो मैंने बोला था, किसने खुद को ये क्लेम किया था, ये भी हमने पढ़ा अभी। उद्यान डी पार्ट। इन विच बैटल अलेक्जेंडर डिफीटेड पोरस? ये भी हमने डिस्कस किया। बैटल ऑफ हाइडेस्पस, जो विच वॉज फॉट ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर झेलम। वाई डिड अलेक्जेंडर डाइड? ये कहाँ पे मर गया? ये भी हमने डिस्कस किया बेबीलोन में। हु वॉज द फाउंडर ऑफ नंद डायनास्टी? ये भी हमने डिस्कस किया। धनानंदा, शिवनंदा, शिशुनाग नंदा एंड महापद्मनंदा। ये हमने डिस्कस किया महापद्मनंदा, क्योंकि महापद्मनंदा ने वहाँ पे एक किंग को मारा था और इसने अपनी खुद की डायनास्टी यहाँ पे इस्टेब्लिश की थी। यहाँ पे विथ विच महाजनपदास बिम्बिसारा हैड नॉट फ्रेंडली रिलेशन? किन महाजनपदास के साथ बिम्बिसारा की फ्रेंडली रिलेशनशिप नहीं थी? तो इसका सही जवाब है अवंती, आज का प्रेजेंट पार्ट ओडिशा का। Question number 10. Which was the most powerful city among the महाजनपदास? पाटलिपुत्रा, मगधा, काशी एंड वैशाली। ये भी हमने डिस्कस किया था। मैंने आपको बोला था यहाँ पे कि मगधा जो थी ये सबसे ज़्यादा पावरफुल स्टेट रही है महाजनपदास के दौरान। Who was the king of Nanda dynasty when Alexander attacked India in 326 BC? ये भी हमने डिस्कस किया। नंद डायनास्टी का कौन सा बादशाह रूल कर रहा था यहाँ पे जब अलेक्जेंडर ने अटैक किया इंडिया को? तो ये था धनानंद। Question number 12. Which of the following dynasty was the first to rule over Magadha? पहली डायनास्टी कौन थी जिसने मगधा पे रूल किया? नंदास, हरियांकास, मौर्यास एंड शिशुनाग्स। ये भी डिस्कस किया। पहली थी हरियांकास, फिर शिशुनाग्स, फिर नंदास। अब है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13. Initially, Rajgir had the Prakrit name for present day Rajgir in dash was the capital of Magadha. तो इसकी क्या कैपिटल थी मगधा की? तो यहाँ पे इसका डी पार्ट है बिहार। बिहार इसकी कैपिटल रही। हु फाउंडेड पाटलिपुत्रा? ये भी हमने डिस्कस किया था। पाटलिपुत्रा को किसने फाउंड किया था? पाटलिपुत्रा को फाउंड किया था उद्यान ने, क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया था बिंबिसारा और अजातशत्रु की कैपिटल क्या थी? राजगीर। इसकी कैपिटल थी पाटलिपुत्रा। फिर पाटलिपुत्रा के बाद यहाँ पे जब शिशुनाग डायनास्टी थी उन्होंने वैशाली रखी थी फिर कैपिटल। तो ये हो गया आज का ये टॉपिक। इंशाल्लाह हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे मौर्यन डायनास्टी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।